हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो है आपके पास फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं विच इज़ रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तीसरा आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री वो हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। और आज हम चौथा तरीका देखेंगे जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फटाफट बिना देर किए एक ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज़ ये कुछ ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसा नहीं। मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। ओके, सो थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ए बी एंड सी ये हमारा ट्रायंगल। और इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1। इसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट हम कंसिडर कर लेते हैं, बी विल बी x2 y2। और सी कंसिडर कर लेते हैं x3 y3। ओके, तो बी का कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिखने से अच्छा थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ओके, सो बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। एक परपेंडिकुलर यहाँ से, एक परपेंडिकुलर यहाँ से और एक परपेंडिकुलर यहाँ से। ओके, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर एक तरीका तो ये हो गया कि हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में लिखें तो यहाँ पर AR एरिया के लिए है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQPB, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQPB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQRC या फिर ACRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCRP। ओके, ये ट्रेपेजियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे BP इज़ पैरेलल टू AQ इज़ पैरेलल टू CR। ओके, ये तीनों साइड पैरेलल हैं। अब मैंने कहा कि ये जो एरिया होगा ये सम ऑफ ट्रेपेजियम AQPB, तो AQPB हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया प्लस यहाँ पर ACRQ, तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों एरिया को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, BCRP ये एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप ये एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये पोर्शन जो है ये माइनस आपने कर दिया, राइट। सो ये हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से हमें यहाँ पर ये तो क्या मिला आपको, ABC का एरिया मिल गया, राइट। अब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला
ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ पर बी पी प्लस ए क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो है पी क्यू, प्लस हाफ। इसी तरह से दूसरा अगर हम देखें तो इट इज़ ए क्यू प्लस सी आर इनटू, इनके बीच में डिस्टेंस देखें तो ये क्या है, क्यू आर, माइनस अब तीसरा यहाँ पर के, तो ये भी ट्रेपेजियम है तो हाफ इनटू पैरेलल साइड देखें तो बी पी प्लस सी आर, और इनके बीच में डिस्टेंस देखें तो पी आर। अब ये जो हाफ है, हाफ को हम कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बी पी ये जो हाइट है, तो ये हाइट किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या है, y2 प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ये हाइट, ये क्या है, y1, so it is y2 plus y1, y2 plus y1 इंटू पी क्यू डिस्टेंस जो है वो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सो ये x1 माइनस x2, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट x1 और b का x कोऑर्डिनेट x2, सो ये आपका होगा x1 माइनस x2, सॉरी क्या है ये, x1 माइनस x2 प्लस इसी तरह से हाफ यहाँ पर सेकेंड ट्रेपेजियम के लिए ये y1 प्लस y3, इट इज़ y1 प्लस y3 हाफ इंटू y1 प्लस y3 इंटू, यहाँ पर ये ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं, इट इज़ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 एंड लास्ट माइनस हाफ इंटू जो ट्रेपेजियम यहाँ बॉटम में है, तो y कोऑर्डिनेट इसका y2 और इसका y3, सो y2 प्लस y3 इंटू जो डिस्टेंस देखेंगे वो होगा x3 माइनस x2, ओके। सो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ये जो हाफ है, हाफ को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन, और यहाँ पर x1 के साथ अगर हम देखें तो x1 के साथ x1 मल्टीप्लाई हो रहा है y1 प्लस y2, और आगे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ये माइनस x1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस x1 मतलब अगर x1 को कॉमन ले तो ये y1 y3 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस y1 माइनस y3, ओके। ये x1 के साथ प्लस इसी तरह से x2 अगर हमने लिया तो x2 के साथ क्या सिनारियो है, तो x2 यहाँ पर ये देखिए ये माइनस x2 है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, x2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये y2 प्लस ये y3 माइनस y2 के साथ यहाँ पर क्या है, x1 माइनस x2, x2 के साथ हम देख रहे हैं तो ये माइनस x2 है, तो x2 के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस y2 माइनस y1, ये x2 के साथ, एंड सिमिलरली x3, अगर x3 के साथ देखें तो x3 के साथ यहाँ पर y1 प्लस y3 है, y1 प्लस y3, और ये x3 के साथ ये माइनस होने की वजह से ये माइनस है, माइनस y2 माइनस y3, ओके। तो ये तो मैंने एक्सपांड किया है, थोड़ा स्मार्ट वे से एक्सपांड किया है, ओके। आप चाहें तो ये सब पूरा एक्सपांड करेंगे, फिर सारे x1 के साथ जो टर्म्स है उनको क्लब करेंगे, x2 के साथ क्लब करेंगे और x3 के साथ क्लब करेंगे, तो ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा। सो दिस इज़ 1/2 x1। अब यहाँ पर ये y1 कैंसिल,
तो ये x1 के साथ ये हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ यहाँ पर y2 कैंसिल, तो ये हो गया y3 माइनस y1 और प्लस x3 के साथ यहाँ पर आपका y3 कैंसिल, तो ये हो गया y1 माइनस y2। ओके, सो x1, तो यहाँ पर ये इसको याद करने का सिंपल तरीका ये कुछ इस तरह से है। आप किसी भी एक ऑर्डर में जाएं और ये 1 2 3 मार्क कर लें। तो जब आपने x1 लिया तो ब्रैकेट में आपका y2 माइनस y3, जब आपने प्लस x2 लिया तो आपका ब्रैकेट में y3 माइनस y1, और फिर जब आपने x3 लिया प्लस x3 तो ब्रैकेट में आपका y1 माइनस y2। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो इतना हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। विदाउट ये डायग्राम के भी आप समझ पाएंगे कि 1 2 3 ये एक साइक्लिक ऑर्डर में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ऐसा हो सकता है कि आपने एरिया निकाला और आपको आंसर नेगेटिव आ गया, बट क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए एरिया हम पॉजिटिव ही लेते हैं, या फिर हम फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर हम दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मॉड साइन यूज़ करते हैं। तो मॉड साइन से क्या होता है कि नेगेटिव नंबर विल बिकम पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव ओनली। सो 1/2 इंटू यहाँ पर आपका हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 3 के बाद 1 माइनस 2 y1 माइनस y2। ओके, सो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। आई होप एरिया ऑफ ट्रायंगल सुपर डुपर क्लियर है, राइट। चलिए अभी कुछ प्रॉब्लम भी हम करेंगे बेस्ड ऑन दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हियर यू हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर अभी ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट दे आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल और दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ये 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसका एरिया 0 होगा, राइट। अगर ये 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे तो एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल ऑफ दिस 3 पॉइंट इज गोइंग टू बी 0, राइट ना। 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, इसके लिए एक तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा सेक्शन फार्मूला हो गया यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये 3 वर्टाइसेस दिए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं। पहला प्रॉब्लम यहाँ पर ए कंसिडर कर लेते हैं 2 3, बी कंसिडर कर लेते हैं -1 0, एंड सी कंसिडर कर लेते हैं 2 -4। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 मतलब 2, y2 मतलब यहाँ पर 0 -4, तो ये +4 हो जाएगा, प्लस x2, सो x2 की वैल्यू यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर ये -4 -3। तो आप देखिए बड़ी ही आसानी से मैं लिख पा रहा हूँ, 2 लिखा मैंने, फिर यहाँ पर ये 0 -4 किया, फिर मैंने यहाँ पर 1 -1 कंसिडर किया, तो इसके साथ में -4 -3 कर लिया। तो जो हमारा फॉर्मूला हमने अभी लर्न किया था वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर ये 2, तो 2 के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 -0। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर 2 × 4 8, फिर ये -7 × 1 +7, और 2 × 3 6,
So this is 1 divided by 2, and this is 6 plus 8, 14, 14 plus 7, so 14 plus 6 आपका 20 होता है, तो ये 21. So this is 21 divided by 2. Okay, so area of triangle ABC. तो therefore यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 21/2 स्क्वायर यूनिट. फर्स्ट क्लास. ओके, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम था, ये सेकेंड प्रॉब्लम. तो सेकेंड प्रॉब्लम आप ट्राई करें. अगर आंसर आपको नेगेटिव आएगा तो आपको क्या लिखना है कि एज एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम वैल्यू बट विदाउट नेगेटिव साइन. राइट, ठीक है, तो आप कर सकते हैं. अब यहाँ पर ये मैं सेकेंड प्रॉब्लम ले लेता हूँ. यहाँ पर दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड के फॉर विच दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो यहाँ पर ये सेकेंड कंसिडर करते हैं. यहाँ पर ए 8,1, बी k, -4 और c 2, -5. सो यहाँ पर पॉइंट एज पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर. देयरफॉर आपका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is going to be 0. Okay, so therefore half of यहाँ पर 8 times -4 plus 5 plus k times -5 times -1 plus 2 times 1 माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू दिस होल इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर यहाँ पर ये हाफ को अगर हम यहाँ से हटाएं तो राइट साइड में 0 × 2 0 होता है. सो 8 × -4 + 5 इज़ 1. सो 8 × 1 प्लस यहाँ पर -6k, तो -6k प्लस 4 + 1 5, 5 to the 10 equal to 0. So therefore 8 + 10 18 इज इक्वल्स टू -6k को ट्रांसफ़र किया तो +6k. सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 18 / 6 इज इक्वल्स टू 3. सो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 3. राइट, सो द वैल्यू ऑफ k इज 3. So in each of the following find the value of k for which the points are collinear. So k is 3. So for k is equals to 3, the points are collinear. Okay, so finally answer यहाँ पर हम लिखेंगे k is equal to 3. Find the area of triangle formed by joining the midpoint of the sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3 and find the ratio of this area to the area of the given triangle. Okay, तो यहाँ पर find the area of triangle formed by joining the midpoints. तो एक काम करते हैं, पहले तो ये आप ले लेते हैं ABC, A का कोऑर्डिनेट है 0, -1, B का है 2, 1 और C का है 0, 3. ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट A 0, -1, B 2, 1 और C 0, 3. let P, Q and R be the midpoints of AB, BC
एंड ए सी। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट पी, क्यू और आर। ओके, सो अप्लाई करेंगे देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जो P है, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे 2 + 0 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, कॉमा यहाँ पर 1 + -1 1 - 1 0, सो P विल बिकम 1, 0, Q will become 2 + 0 2, 2 divided by 2 1, so it is 1, comma 1 + 3 1 + 3 4, 4 divided by 2 is 2, so Q is 1, 2 and R। तो आपने अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले अच्छे से नहीं आते हैं तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला करेंगे आप। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो 0 + 0 0 और -1 + 3 2, तो 0, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, सो 0, 1। ओके, सो यहाँ पर मैंने पी क्यू आर भी फाइंड आउट कर लिया और ए बी सी तो दिया है। अब आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, so area of triangle PQR is half of यहाँ पर 1 into 2 - 1 plus 1 into 1 minus 0 plus 0 into anything is 0 only, ठीक है, 0 into 0 - 2, बट मैं फॉर्मूले को कंप्लीट कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर 2 - 1 1 1 into 1 1 plus 1 और plus 0, so 1 + 1 2 into half is 1, तो 1 square unit। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हम फाइंड आउट करें तो ABC का एरिया हाफ यहाँ पर, तो ABC, तो A का कोऑर्डिनेट 0, 1, तो 0 into 1 - 3, so it is 0 into 1 - 3 is 0, plus B का कोऑर्डिनेट 2, 1, so 2 into C 3 3 -1, so ये 3 + 1 हो जाएगा, प्लस C का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ओके, तो यहाँ पर A भी 0 था और C भी 0 है, तो 0 into यहाँ पर -1 -1, okay, -1 -1, so 0 into anything is 0 only, so this is equals to half into 2 into 4, so ये cancel and it is equals to 4 square unit। so area of triangle PQR हमें 1 स्क्वायर यूनिट मिला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4 स्क्वायर यूनिट। अब आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, दिस एरिया। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, सो PQR का एरिया 1 और ABC का एरिया 4, सो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 1:4। नाइस, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस टेकन इन ऑर्डर आर गिवन। ओके, तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे कुछ एक रफ क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं। A इज़ -4 -2, B इज़ -3 -5, C is 3 -2 and D is 2 3। ओके, ABCD। अब यहाँ पर दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर गिवन इन ऑर्डर, तो यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर AC को ज्वाइन कर देंगे।
तो ये AC को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, area of triangle ADC. So area of triangle ABC is half into ABC, तो हाफ इंटू यहाँ पर -4। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम लेना है, तो यहाँ पर मॉड में ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं क्या माइनस आएगा क्या प्लस आएगा। हाफ इंटू ए की कोऑर्डिनेट है -4, तो -4 इंटू बी की कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट लेंगे -5 और सी का माइनस माइनस ये +2, फिर प्लस बी का यहाँ पर -3 है, -3 टाइम्स -2 +2 -2 +2 के 0 हो गया, प्लस सी का x कोऑर्डिनेट 3 है, 3 इंटू यहाँ पर -2 और माइनस माइनस ये +5। ओके, तो ये एक पार्ट हो गया। प्लस इसी तरह से हाफ ऑफ यहाँ पर दूसरा जो ट्रायंगल है ADC। अच्छा, ADC ये ऑर्डर में लिया तो -4, उसके बाद D3 कॉमा यहाँ पर 3 -2, सो ये 3 +2 प्लस D का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2, सो 2 इंटू यहाँ पर -2 और +2 और प्लस यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर -2 -3 -2 और -3। ओके, सो ये मॉड में। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ मॉड में -5 + 2 इज -3, -3 इंटू -4 इज 12 +12, देन ये 0 हो गया +0 और ये यहाँ पर -2 + 5 इस 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, सब पॉजिटिव आ गया। ओके, ये पॉजिटिव प्लस यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3 + 2 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 -20, ये +0, फिर -5 इंटू 3 -15। Okay, so this is equals to half into 12 + 9 21 प्लस हाफ इंटू यहाँ पर -35 / 2। लेकिन क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं है, हमने मॉड में रखा है इसे, हाफ भी मॉड के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर हाफ इंटू -35 / 2। ओके, सो दिस इज 21 / 2 प्लस दिस इज 35 / 2। ओके, मॉड है, मॉड की वजह से प्लस हो गया। नाउ 5 + 1 6 और 3 + 2 5, सो ये हो गया आपका 56 / 2। 56 / 2 इज 2 to the 4 1 16 2 8 the 16। So therefore area of trapezium ABCD, therefore यहाँ पर हम बोलेंगे therefore area of trapezium ABCD is equals to 28 square unit. Area of trapezium ABCD is what? It is 28 square unit, right? फोर्थ और फिर फिफ्थ प्रॉब्लम, यहाँ पर फिफ्थ प्रॉब्लम है, You have studied in class 9, chapter number 3, exercise number 3,
that the median of triangle divide it into two triangle of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are this. So चैप्टर 9 में क्या हमने पढ़ा था कि जो मीडियन है ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिनकी एरिया इक्वल होती है और हमें ये वेरीफाई करना है. तो यहाँ पर ABC ये ट्रायंगल है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज़ 4, -6. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज़ 3, -2. और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज़ 5, 2. ओके, कंसिडर करते हैं. लेट D बी द मिड पॉइंट. लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ BC. D क्या कंसिडर किया हमने कि ये BC का मिड पॉइंट है. देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 5 8 / 2, -2 + 2 0 / 2. So this is D is 4, 0. So D we have find out 4, 0. अब यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. क्या इन्होंने बोला है कि वेरीफाई द रिजल्ट दैट मीडियन डिवाइड ट्रायंगल ABC इनटू 2 इक्वल एरियाज. सो AD इज़ द मीडियन. यहाँ पर AD क्या है? AD इज़ मीडियन. ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू मॉड यूज़ करेंगे हाफ इंटू, यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है 4, तो 4 B और D, तो Y कोऑर्डिनेट लेंगे -2, -0. सो 4 इंटू इट इज़ 4 इंटू -2 -0 प्लस B है 3 इंटू 0 -6, so 0 + 6 एंड प्लस A हो गया, B हो गया एंड D. तो D के लिए 4 इंटू यहाँ पर -6 + 2, क्या -6 + 2, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये -2 इंटू 4, ये -8, 6 इंटू 3 18 और -6 + 2 इज़ -4, so -4 इंटू 4 इज़ -16. I will keep this in mod is equals to, in mod it is 1/2. Now -8 + 10 is 10 and 10 - 16 is -6. सो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज़ 3 स्क्वायर यूनिट. दिस इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. अब ट्रायंगल ABD हमने निकाल लिया, फिर ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू हाफ इन मॉड. एंड यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है 4, तो 4 लेंगे एंड 2 - 0, 4 टाइम्स 2 - 0, 4 टाइम्स 2 - 0 प्लस 4 टाइम्स 2 - 0 क्यों? X कोऑर्डिनेट 4, ओके, और यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट 2 और यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट 0, तो 4 टाइम्स 2 - 0
+5 लेंगे, +5, और फिर उसके बाद में ऑर्डर में अगर आए हैं तो 5 लेने के बाद ये 0 -6, सो 0 + 6, इसी तरह से 0 + 6 और +5 के बाद में, तो 0 + 6 कैसे मिला आपको, वह 0, तो जब आपने 5 लिया तो यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में 0 लेंगे और ये माइनस करेंगे -6, एंड लास्ट 4 लेंगे एंड +4 इंटू -6 -2, -6 -2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, इन मॉड आई विल से हाफ, यहाँ पर 4 × 8, फिर 5 × 6 30, और यहाँ पर -8 × 4 8 × 32, and it is -32. So this whole is equals to 1 divided by 2. 30 - 32 is -2, -2 + 8 is 6, so ये half into 6, and half into 6 is 3, so 3 square unit. So therefore area of triangle ABD and ACD same, therefore area of triangle ABD is equals to area of triangle ACD. ओके, ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल हैं, एंड देयरफॉर मीडियन जो है, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन 2 equal एरियाज। ट्रायंगल क्या करता है, मीडियन क्या करता है, मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। वेरीफाई द रिजल्ट दैट ट्रायंगल whose vertices are this, the median of the triangle divide it into 2 triangle of equal areas. So median divides triangle into 2 triangle of equal areas, या फिर in 2 equal areas, right? तो ये आपका 5th प्रॉब्लम एंड लास्ट प्रॉब्लम। ओके, तो एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमने देखा कि किस तरह से अननोन क्वांटिटी के हमने फाइंड आउट की व्हेन पॉइंट्स आर गिवन कोलिनियर। आप ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग दिस एरिया कॉन्सेप्ट। फिर आपने देखा कि किस तरह से हम किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल वी कैन से एज द सम ऑफ 2 ट्रायंगल्स। एंड फाइनली यहाँ पर ये हमने प्रूफ किया कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल को, किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। सो ये लेक्चर थोड़ा लेंदी था, लेकिन ठीक है, एक ही लेक्चर में हमने कोशिश की थी कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। तो ये कर लिया हमने। तो ये आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। होप चैप्टर बहुत आसान है एंड यू विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो शुक्रिया आपका मेरे साथ इस चैप्टर में बने रहने के लिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड विद मैथ्स एंड साइंस मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।